हेलो एवरीवन, जीएवी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको लिए जैसे कि आपके लिए मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लासें लेके आ रहे हैं जेई के लिए, वैसे ही हम एनटीएससी के लिए भी सारी क्लासें लेके आए हैं। तो आपको पहले भी एक आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, स्क्वायर नाम का जो टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया है इसका। अब ये हमारी सेकंड वीडियो है। जिसने भी हमारी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, ताकि आगे की वीडियो के लिए आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो स्क्वायर है वो आपका पता है, जैसे कि कल डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, कि अगर 5 × 5 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर। इसी तरह हमने कुछ नंबर्स लिए थे और उनके अलग अलग तरीके देखे थे। जिनने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको बता देता हूँ, आप बिल्कुल ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। और आपको उसमें हमने 5-5 टाइप से क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन को 5 टाइप से भी करके दिखाया गया है। तो वैसे ही आप आगे वीडियो के लिए, आगे टाइम टू टाइम वीडियो आती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखते ही लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। आगे स्टार्ट करते हैं, बाकी के एग्जाम्पल देते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं कल की क्लास के रिपीट करता हूँ, बाकी आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि आपको निकालना है 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि हम कितने तरीके देखते हैं। एक तरीका आपको सबको पता है, 45 × 45। जैसे कि नॉर्मली आप लोग निकालते हो कि स्क्वायर का मतलब होता है नंबर्स का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 45 × 45 ये आपका हो गया। ठीक है, सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड में आपका क्या आता है, देखो, जब भी आपका इस टाइप से स्क्वायर पूछा जाए, आप क्या करोगे, नंबर्स का स्क्वायर करोगे इंडिविजुअली। 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, ये आपके दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर हैं। तो दूसरी कंडीशन आपकी इसमें क्या है कि दोनों साइड आपके क्या होने चाहिए, डबल डिजिट होना जरूरी है। अगर डबल डिजिट नहीं है तो उनकी जगह जहाँ भी डिजिट्स कम है, 0 अपने लेफ्ट में लगाने हैं, ना कि राइट में लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके डबल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इन तीनों ही नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे। 4 × 5 × 2, इनका मल्टीप्लाई 5 × 2 आपका 10 होता है, 10 × 4 आपका बनेगा 40। अब देखो, लास्ट वाला जो सबसे राइट वाली वैल्यू है, जो डिजिट है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद से स्टार्ट करना है। तो उसके बाद ये 0 और ये आपका 4। अब इनको ऐड करना है, 5 2 6 4 0 आपका 1 1 + 1 2, ये आपका आंसर आ गया। एक आपने सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दूसरा तरीका आपने सीखा कि इंडिविजुअल का स्क्वायर करके कैसे करते हैं, तीसरा हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शंस में देखो, अगर आपको 45 का स्क्वायर दिया गया और ऑप्शंस दिए गए हैं 1025, 2025, 2125, 3125, मान लो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन डिजिट्स का सम करोगे। डिजिट्स का सम कितना आया, 9। अगर आपका सिंगल डिजिट में आ जाता है तो आप इसका स्क्वायर करोगे, तो जिसका स्क्वायर होता है 81, तो जिसका फिर दोबारा से सिंगल डिजिट में लाने के लिए ऐड करोगे, आंसर आएगा 9। ठीक है, इससे बेटर एक तरीका और होता है कि जब भी आपका कहीं भी सम 9 आ जाता है तो उसको 0 काउंट करो, उसको कैंसिल कर दिया करो। जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया तो सम बना 9, 9 को कैंसिल करके 0, क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ा जाता है, आपको टाइम बचाना है इतना ही। जैसे और भी अगर आप टाइम बचा पाए, क्योंकि देखो यहीं मैंने 0 लिख दिया तो आपको आगे कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर मैं 9 लिखता, उसका स्क्वायर किया, फिर आपने डबल डिजिट आया, फिर से ऐड किया, तो आप ऐसे करने में टाइम लगता है। वैसे ही आप जब इन नंबर्स को ऐड करोगे वहाँ भी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम जब भी 9 आए उसको कैंसिल करके 0। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 0। मतलब ऐसा आंसर इस स्टेटमेंट के अंदर जिसका सम 0 है वो आपका आंसर होने वाला है। 0 या 9 बोलते हैं, जैसे 9 को आप कैंसिल कर देते हो, उसको 0 या 9। ठीक है, 5 2 7 1 8, 2 2 4 5 9, 5 2 7 8 और 2 10, 3 2 5 5 10 1 11। जो नंबर डबल डिजिट में आए हैं उनको ऐड करके सिंगल डिजिट में, 1 + 0 1, 1 + 1 आपका 2। अब ये कहा था या तो आप
ऐसे पढ़ रहे हो तो 9 आंसर आना चाहिए। अगर 9 आ जाता तो उसको कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, आपका आंसर 0। ये जब आपने डिजिट्स का सम किया था तो आपका आंसर 0 आ रहा था, और इनके डिजिट्स के सम में भी आपका आंसर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब 2025 आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी अपने कैलकुलेटर से 45 × 45 करके देख लेना, चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, यही आपका आंसर आने वाला है। अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं, इसका नेक्स्ट तरीका क्या होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स हमारे 75 से लेके 125 तक आते हैं, उनका हमने एक ईजी सा तरीका बताया था जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, कुछ डिजिट्स लिखने थे, उनकी जगह स्पेस बनते उनमें नंबर फिल करने थे, सिर्फ प्लस माइनस के बिहाफ पे। वैसे ही अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट तरीका देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस 45 का आपको स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये, अब देखो इस रेंज से तो बाहर है ये नंबर, तो इसके लिए दूसरे नंबर्स की बात करता हूँ मैं। 25 से अगर 75 तक आपके नंबर्स हैं तो उनका हम क्या करें और कैसे करें देखते हैं। आपका ये नंबर यहाँ आता है और इनका मिडल नंबर कितना है? 50। तो मैंने क्या किया, 50 से 25 नंबर इधर हैं, 25 नंबर इधर हैं, ठीक है। इस पे देखते हैं। अब ये डिजिट्स जो आपका, जिसका भी आप स्क्वायर निकालना चाहते हो, उनमें डिजिट्स कितने हैं? आपने कहा कि 2 डिजिट्स है, उनका स्क्वायर करना है। 2 का डबल होता है आपका 4, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद हमेशा आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि वो अलग तरीके से चलेगा और इधर वाले एडिशन अलग होगा, उधर वालों का अलग होगा। अब ये देखो कि जो ये नंबर है 45, ये 50 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? ये आपका स्मॉलर है, 5 यूनिट कम है। 45 50 से -5 करने पे आएगा तो 5 यूनिट कम है। 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 25, ठीक है। अब आपको इनके में क्या करना है, जो 25 से 75 है, यहां तो हम क्या करते थे, गिवन नंबर में से प्लस या माइनस करते थे, प्लस या माइनस करते थे गिवन नंबर के साथ। बट इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं उनका हम क्या करेंगे, उनके लिए एक हम नंबर फिक्स करते हैं 25। इसमें तो आप गिवन नंबर का यूज करते थे, उसमें से प्लस माइनस। यहां आपको करना होगा 25 के अंदर से, क्या 25 के अंदर से प्लस करना और क्या 25 के अंदर से माइनस करना है। देखो, अब ये चीज देखो कि आपने यहाँ एक नंबर लिखा था -5, वो आपको 50 से कंपेयर करते हुए लिखा था कि 50 में से 45 कितना कम है। आपने कहा 5 कम है, तो आपने इस नंबर में से भी जो 25 है, इससे भी आप 5 कम करोगे। तो 25 में से 5 कम करोगे तो आपका आंसर 20, ये आपका आंसर आ गया 2025। आपको 3 मेथड मैंने दिखाए, एक आप खुद ट्राई कर सकते हो, सब में आप चेक कर लेना, आपका यही आंसर आया 2025। जिसको भी डाउट होता है किसी भी स्टेप में, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको दूसरी वीडियो लेके आएंगे या इंडिविजुअली कांटेक्ट करके आपको मैसेज या चैट में ही आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोई जिनको भी डाउट है उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं 50 से बड़े। अब मैंने लिखा 58 का स्क्वायर निकालना, 58 का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला 58 × 58 खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इंडिविजुअल का। 5 का आपका होता है 25, 8 का आता है स्क्वायर 64। अब तीनों नंबर्स का इंटू, 5 × 8 × 2, 5 2 जा 10 × 8 80। जैसा कि आपको याद है, सबसे जो राइट वाला डिजिट होता है उसका क्या करना है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना। तो नेक्स्ट से स्टार्टिंग होगी, 6 के नीचे आएगा आपका 0, नेक्स्ट बचा 8 आएगा अगले पे, 4 6 8 5 13 2 1 3, ये आपका आंसर आ गया। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन वाला या ये तरीका यूज करके देखते हैं। आपको 58 का स्क्वायर निकालना है। पहली चीज, 58 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो उनका डबल 4। लास्ट के 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाता हूं ताकि वो सेपरेट हो जाए, ठीक है।
अब ये चेक करना है कि 58 इन दोनों में से कौन से इंटरवल में आता है। तो आपने कहा सर नीचे वाले में आता है। अगर नीचे वाले इंटरवल में आता है तो उसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो 58 है वो 50 से कितना ग्रेटर है। तो आपने कहा कि सर ये 50 से +8 करने पे आएगा 8 ग्रेटर है। तो अब ये बताओ 8 का स्क्वायर क्या होता है? आपने बताया 64, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वही चीज अगर ये नंबर इस रेंज में आता है, इस इंटरवल में आता है, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? 25। अब ये बताओ ये 58 है, 50 से स्मॉलर है या ग्रेटर है? अगर स्मॉलर होता है तो 25 में से जितना स्मॉलर होगा वो माइनस करना है, अगर ग्रेटर होता है तो 25 में जितना ग्रेटर है उतना प्लस करना है। तो आपने कहा 50 से 58 सर 8 ज़्यादा है, +8 है, तो जो 25 आपकी वैल्यू है इसमें 8 ऐड कर दो। 25, 5, 8, 13, ये आपका आ गया 33। अब आप मैच कर सकते हो बिल्कुल दोनों के आंसर 3364, 3364, आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। ठीक है, तो इसमें दोनों में ही आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के बिहाफ पे करता हूं, उसमें आपको देखना है, चेक करना है और खुद भी ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने लिखा 48 का स्क्वायर बताना आपको। एग्जाम्पल है आपका ऑप्शंस 2504, 2304, सी है आपका 2403, 2405। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहली चीज़, अब ऑप्शंस के बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले ऑप्शंस को ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताओ 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। हमने एक यूनिट डिजिट नाम का चैप्टर पढ़ा है जिससे आपको ये पता चलता है कि सर आखिरी के नंबर्स को इंटू करने से पता चल जाता है कि हमारा आंसर कौन सा है। एटलीस्ट पता नहीं चलता तो थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो जब आप 48 × 48 लिखोगे तो जब आखिरी से जो इंटू होगा वो कितना बनेगा? 64। मतलब उसके जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगा? 4। ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट डिजिट 4 आना कंपलसरी है, अदरवाइज 4 नहीं आता, वो ऑप्शन बिल्कुल किसी भी कंडीशन में आपका नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है आपको, दोनों ही ऑप्शंस आपके गलत हैं। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस हमारे पास। इन 2 ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन सा हमारा सही आएगा और कौन सा हमारा गलत आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यूनिट डिजिट से चेक की। अब दूसरा तरीका मैंने बताया था सम का। अगर वो भी उस केस में दोनों के आंसर सेम आ गए तो कुछ और ट्राई करेंगे, अदरवाइज सम वाला यूज करेंगे, वो आपको कैलकुलेशन जल्दी करेगा। ठीक है, अब देखो 8 + 4 कितना होता है? आपका होता है 12। और 12 को जब सिंगल डिजिट में लाओगे 2 + 1 3 बनेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 9। या तो इस 9 को ऐसे ही रहने दो या कैंसिल करके 0 लिख दो। ठीक है, देखो अगर मैं कैंसिल करके 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब अगर आपको ऑप्शंस में भी कहीं सम या 9 लिखा हो या किसी का सम 9 लिखा हो तो देखते ही कैंसिल कर देना। 5 4 9 होता है कैंसिल, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल। ठीक है, इसका आंसर बचा 2 और इसका आंसर बचा 0 और आपकी स्टेटमेंट का सम का आंसर कितना था? 0। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि 2304 लिखा हुआ है। ठीक है, अब कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो ऑप्शन से हमने किया वो कितना करेक्ट है कितना नहीं है। क्या दूसरे पैटर्न से भी, दूसरे तरीकों से भी आपका ये आंसर आता है या नहीं आता? चलो चेक करते हैं। देखो 48 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला पैटर्न यूज कर रहा हूँ। डबल डिजिट है तो आंसर आपका 4 डिजिट में कॉमा। दूसरी थिंग 50 से ये कितना कम या ज़्यादा है? तो आपने कहा सर 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4। अब मान लो कोमा के बाद ये डिजिट खाली रह जाता है, बिल्कुल ब्लैंक है, तो आपको अगली बार जो कैलकुलेशन करने वाले हो वो कोमा से इधर करने वाले हो। इसका मतलब ये डिजिट ब्लैंक ही रहने वाला है, तो इसको फिल करना होगा आपको 0 से।
ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नंबर लिख दिया और बीच में कुछ लिखना छोड़ दिया, तो वो नंबर कहाँ बना, वो तो गलती स्पेस रह गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखना है आपको कि जो 48 है 50 से कितना कम है। 48 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 कम करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2304। आपने देखा कि इस पैटर्न से और इस पैटर्न से दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है। तो आप कोई भी पैटर्न यूज करो जो आपको बेटर लगे, आपके आंसर सेम ही आने वाले हैं। अगर आप कहते हो थर्ड वाला भी यूज करना है, 48 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर आपका 16, 8 का स्क्वायर 64। अब आपको करना है इन तीनों नंबर का इंटू, 4 इंटू 8 इंटू 2, 8 64। लास्ट वाला ब्लैंक 4 6, आपका 4 6 4 0 12 1 इसका 13 1 1 1। आपने देखा कि आपने 2 3 4 जितने भी मेथड लगाए, सारे ही मेथड्स में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो बेटर लगे, आपको जो तरीका बेटर लगे आप वो यूज़ करो। और आपको इससे सारे मेथड एक साथ कराने का मतलब क्या है, मैं कोई भी एक मेथड सिखा दूं आपको, उससे भी काम चल जाएगा। बट आप कई क्वेश्चंस में देख रहे हो, किसी में आपका बेनिफिशियल ये वाला लग रहा है, किसी में सम वाला लग रहा है, किसी में ये लग रहा है। देखो इस पैटर्न से कम टाइम में ये दोनों होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर मेरे को सम वाले फॉर्मूले में ज़्यादा टाइम लगता है, ये लगाओ, ये बिल्कुल ईजी है। आपने देखा कि उसमें डिफरेंस चेक करना है और ये है। हाँ, ये वाला सिखाने का मतलब क्या है कि आप इस केस में आपको क्यूब निकालना हो, पावर 4 5 जो भी आ जाए, कितनी भी पावर आए, या आपको स्क्वायर रूट के टाइम काम आएगा। अगर आपको बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर, अब मान लो 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स हैं, उनके भी आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो आपको इस सम वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम आएगा। इसलिए इसको भी सीखना ज़रूरी है, इसको भी, और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको तीनों चारों जितने भी तरीके हैं बिल्कुल अच्छे से सीखना। डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट्स में करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब कुछ लोग जो लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, देख लेना उनको एक बार, फिर भी आपके एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। कि आपसे अगर पूछा गया कि 116 का स्क्वायर बताना, 116 का। अब देखो ये वाला आता है इस स्लैब में, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला मेथड, अगर मैं इनके ये लिखूं, अब देखो क्या था आपका 3 डिजिट का नंबर है, तो डबल करने पे 6 डिजिट बनने वाले हैं। 2 के बाद कोमा लगाते हैं, हमेशा यही पढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर हम इस स्लैब में जाएं तो यहाँ पे क्या है 100 है। वही चीज़ जो ये वाला तरीका यूज़ किया, वही तरीका यूज़ करना है कि आपका जो 116 है ये आपका 100 से कितना ज़्यादा है। तो आपने बताया 16 ज़्यादा है 100 से। तो अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, काफ़ी बच्चों को याद होगा, नहीं होगा, हमारी पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। 1 का स्क्वायर, 2 का, 10 का, 15 का, 16 का, 20 का, सबके एक्सप्लेन किए गए हैं। आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, जिससे आपके और भी काफ़ी डाउट क्लियर होंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, 652। अब दिक्कत आ गई, सर आपने तो कहा था कोमा से उधर ही फिल करने, इधर आ गया। तो देखो जब आप ऐड करते हो तो आपका कैरी फॉरवर्ड जो भी आता है वो क्या करता है, अगले डिजिट में ऐड किया जाता है। तो इस वजह से ये डिजिट कहाँ आ गया, आगे आ गया। बट जब जो नेक्स्ट प्लस माइनस का पैटर्न होगा उसकी शुरुआत आपको इस कोमा से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि इसके आगे शुरू करोगे, नहीं, ये आपका पीछे का जो कैरी होता है वो है जिसको आगे फॉरवर्ड किया है और वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड किया जाता है। ठीक है, अब ये देखो 16 100 से कितना ज़्यादा था, 116 100 से 16 ज़्यादा था। अब इसमें साफ साफ ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, अगर इस स्लैब में हम काम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो भी डिफरेंस होगा, मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है, जो +16 होगा -16, उसको हम गिवन नंबर में प्लस माइनस करेंगे। गिवन नंबर मतलब 116 के अंदर अगर 16 ऐड किया जाए तो 6 6 12 1 2 3 1, ये आपका बनता है 132। देखो ये नहीं कि इस नंबर के बाद लिखना है, आपको जो कोमा लगाया गया है उसी नंबर के आपको बाद लिखना है।
ये ऐसा कुछ नहीं, चाहे यहाँ फिल मत हो, नंबर खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोमा से ही स्टार्टिंग करनी है सेकंड टर्म की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 नंबर हैं तो ऐड कर लेते हैं इनको। 6 5 4 3 1, ये आपका 116 का स्क्वायर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 102 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 102 डिजिट्स आपकी डबल हो जाएंगी, कॉमा 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर आपका होता है 4। अब देखो यहाँ डिजिट ब्लैंक है, इसमें फिल करेंगे 0। अब ये नहीं है कि जो आगे वाला सम है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से कर देंगे, कॉमा से उधर इसीलिए लगाया गया है कॉमा कि आपको क्लियर समझ आए, और इन जो स्क्वायर फर्स्ट टाइम जो स्क्वायर करते हो उसको अलग रखो। ठीक है, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से आपका 2 ज़्यादा है, तो अगर हमारा ये 102 75 से 125 के स्लैब में है तो आप गिवन वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करोगे, तो 102 में अगर 2 ऐड किया जाता है तो आपका आंसर आएगा 104, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही अगर आपको सम वाला पैटर्न यूज करना है तो आप एक बार सम करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी। सम वाला, अब देखो 2 + 1 3, सिंगल डिजिट सारे डिजिट्स का सम 3 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, तो आपको बताया गया है अगर कहीं 9 आ जाता तो उसको कैंसिल करके 0 लिखो, अगर 9 ही रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन लेंथी होगी और कुछ नहीं होगा, आपका आंसर 0। क्या इन सब का सम 9 या 0 आता है? 9 होगा तभी तो 0 बोलोगे। 4 4 8 और 1 9, 9 को कैंसिल करके आपका 0। तो आप देख सकते हो, चाहे सम वाला फॉर्मूला लगाओ या आप स्क्वायर करके, या अगर आपको इसमें भी वो वाला लगाना है इंडिविजुअल वाला, तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट्स एक साइड कर लो, एक साइड कर लो। अब 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, 2 का स्क्वायर होता है 4, बट ये कहा है जितने डिजिट्स आप यहाँ पेयर में लेते हो आंसर में डबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, होनी कितनी चाहिए 2, तो यहाँ पे हमने एक 0 लगा देते हैं। अब इसके क्या है कि ये एंड का नंबर है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन नंबर्स का इंटू 10 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 10 40। पहले नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, सेकंड नंबर पे 0 फिर 4, ऐड किया आपका 4 0 4 0 1। आपने कोई भी तरीका यूज़ किया, इसमें आपने देखा इजीली कि आपके सब तरीके एक से बढ़ के एक हैं और सबके सेम आंसर आ रहे हैं। तो आप अपने NTSC एग्ज़ाम उनमें आप इजीली MCQ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप जो बेटर लगे वो तरीका लगाओ। ऐसा नहीं है स्कूल में सर ने 102 × 102 सिखाया था तो आप वही यूज़ करोगे। ठीक है, बाकी देखो अगर आपको देखने हैं कि 1 1 1 1 1 इनका स्क्वायर 9 9 9 9 इनका स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर जानना है तो हमने लास्ट क्लास जो की थी उसके अंदर इन सब के बड़े बड़े नंबर्स के भी आपके स्क्वायर सीखे थे, और जो कि आपको अगर देखोगे काम आएंगे। जो आपका आगे स्क्वायर रूट पढ़ोगे उसमें इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो आप जो भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं हमारी वीडियो को। अगर सारे मेथड्स आपको एक से बढ़ के एक लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी टाइप की नई नई ट्रिक्स आपको देखने को मिले और आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आए। थैंक यू।